Hello students, welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लाइन दी गई है और लाइन पर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और वो उसको इंटरसेक्ट करती है या किसी पॉइंट पर मिलती है, तो अगर उसका एक एंगल दिया गया है तो आप दूसरा एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हियर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है एंड एक तिरछी रेखा सी डी जो है इस पर डी पॉइंट पर कट करती है। आपको यहाँ पर दिया गया है एंगल सी डी ए या फिर एंगल ए डी सी इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपको एंगल कैलकुलेट करनी है कि एंगल सी डी बी या बी डी सी एंगल क्या होगा। वी नो दैट, आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। द लाइन ए बी फॉर्म एंगल 180 डिग्री। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन सी डी ए बी को इंटरसेक्ट करती है और एक साइड का एंगल दिया गया है, तो आप क्या करोगे, 180 में से सेकंड वाली एंगल को माइनस कर देंगे तो आपकी इधर साइड की दूसरे साइड की एंगल निकल जाएगी। जैसे हम कहते हैं किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल ए डी सी 110 डिग्री, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी सी 110 डिग्री प्लस वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बी डी सी, हमें बी डी सी एंगल निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 यहाँ दिया है। जब 110 को आप इस साइड से सेकेंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी 180 माइनस 110। अब एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये आपकी एंगल कैलकुलेट हो गई कि एंगल बी डी सी मतलब ये वाली एंगल 70 डिग्री की है। इसी तरह से अगर ये 70 डिग्री दी हो, अगर कोई एंगल दी हो बी डी सी 70 डिग्री दी हो, इधर की एंगल ना पता हो 110 डिग्री ना पता हो, तो 180 में से ये एंगल अगर माइनस कर देंगे तो एंगल ए डी सी भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो पूरा एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जिसे डाल दीजिएगा। वैसे ये बहुत इजी मेथड है कि किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, एक साइड की एंगल दी हो दूसरे साइड की कैलकुलेट करनी हो तो 180 में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपकी दूसरी वाली साइड आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो पर निरंतर बने रहिए, आपको नए नए टर्म से हम परिचित कराते रहेंगे और कैसे किस चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है उसको भी आगे निरंतर हम बताते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसको बताइएगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, टेक केयर, बाय बाय।